मुंह खोलो, ये लो आइसक्रीम, लो लो, खाओ खाओ, खाओ। हाँ, और खाना है? बच्चे को ये सब नहीं देना चाहिए। कभी कभार देना चाहिए, कुछ नहीं होगा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कब क्या हो जाए पता नहीं। इसके साथ इतना क्लोज मत होइए। है खुशनुमा तुझसे दुनिया मेरी अब तो, मेरा बच्चा है ना, हाँ है, मैं इसे संभाल लूंगा। ही खुशियाँ हैं अब तो, कट जिंदगी प्यार से। खुशियों का पल देना तू कल, हाँ हंसूंगा मैं, खेलूंगा मैं तेरे संग में, तेरे रंग में रंगेगी जिंदगी, तेरे दम से मिलेगी हर खुशी सी, दिलकशी सी, रोशनी सी, मेरी है खुशनसीबियाँ, तेरे संग चलेगी जिंदगी, तेरे दम से मिलेगी शबनमी सी, चाशनी सी, चांदनी सी, मेरी है जनसीबियाँ। हाँ हेलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, फैमिली के साथ हूँ। हाँ हाँ, बाद में कॉल करता हूँ। मेरा फ्रेंड था, सॉरी। सॉरी। हाँ, मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? ये सब क्यों कर रहे हैं आप? वो मैं हॉस्पिटल में सब इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जल्दी ही ये ठीक हो जाएगा। तुम दोनों को चेंज मिले इसलिए मैं बाहर लेके आ गया, सबसे ज़्यादा इस लिली को। मज़ा आया ना लिली? आप लिली के ट्रीटमेंट के लिए राजी हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। एहसान है हम पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं लिली को एक बार बाहर ले जाकर नहीं उसे घुमा लाऊंगा, फिर पॉसिबल लाकर के नहीं है, छोड़ मैं ये दूंगा। नहीं सच कह कर रहा हूँ, बस सकती। एक बार। आप अरे, समझिए जरा। मैं जल्दी नहीं, वापस आ नहीं, जाऊंगा, नहीं, सच कह रहा बिल्कुल हूँ, भी एक बार नहीं। ले जाने दीजिए। मैं बोल अरे रही वो हूँ मेरी ना, नहीं बच्ची ले है। जा सकते। आप अरे आप समझ समझ नहीं क्यों नहीं रहे रही हैं। हैं? पॉसिबल नहीं है, अलाउड क्यों? नहीं है, बस नहीं हो सकता। अरे मैं बच्ची का चाहे पापा आप हूँ। कोई भी हो, नहीं हो सकता। चलिए जाइए यहाँ से, बाहर जाइए। सॉरी, यहाँ पर तमाशा मत करो, बाहर चलकर बात करते हैं। हेलो, हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। अगला नंबर हमारा ही है, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ, ठीक है? दो घंटे में आ जाऊंगी। हाँ, इंतज़ार करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पेशेंट नेम लिली, आ जाइए। चलो 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 बेटा, बुला रहे, चलो। आपने क्या बताया था आपके हस्बैंड कहाँ पर हैं? दुबई में रहते हैं। सैंपल वैसे नहीं आए हैं जैसे सोचे थे। आमतौर पर 10% ही माँ का डीएनए मैच होता है। बैड लक, हमें वो मिला नहीं। इमीडिएटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, लेकिन हमारी टीम ने आज तक अपना बेस्ट दिया है। जितना जल्दी हो सके हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। सॉरी, आपने क्या बोला? हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा।
सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? इसमें रिस्क तो है, पर करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, शुरू कर दीजिए, जल्दी शुरू कर दीजिए। आप अपने हस्बैंड को इमीडिएटली चेन्नई आने के लिए कहिए। वो दुबई में नौकरी करते हैं। अभी उनका वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया है और उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया है। आपका सैंपल मैच नहीं हुआ है। आपके हस्बैंड ही बोन मैरो डोनेट कर सकते हैं। उनके बिना सर्जरी करना बहुत मुश्किल है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ आने के लिए बोल दीजिए, वरना बच्चे की जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने तो पॉजिटिव ही कहा। इस दवा को हाँ। 1 घंटे में एक हाँ, बार ठीक देना है, है। ठीक है। बाय बेबी।
हाँ, ये मैंने ही लिखा है, कुछ साल पहले लिखा था। आप मुझे पहचानती हैं क्या? आपने कहा था कि मैं आपकी बेटी की तरह दिखती हूँ। ये टैबलेट खाने के बाद मेरे प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, बता सकती हैं? अगर तुम प्रेग्नेंट होती भी ना, तब भी ये ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती थी। मैं ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा सकती? ये देखो, दवाइयों को देखो जरा। सारी दवाइयाँ कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती। अगर फिर भी तुम ये सारी दवाइयाँ लेती हो तो मिसकैरेज भी हो सकता है। बंदर के हाथ में कोई भी चीज दोगी तो वो तो बेकार ही कर देगा ना। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ ना। इस बच्चे के पिता कौन है जानना है मुझे। क्यों जानना है? ताकि तुम उसको ब्लैकमेल कर सको और पैसे ले सको उससे। यही धंधा है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं मैम, अगर तुम रास्ते पे भी खड़ी हो जाओ तो भी तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई पलट के नहीं देखेगा। क्या नाम है? रानी। बच्ची का नाम क्या है? लिली। डॉक्टर ट्रीटमेंट करके तुम्हें ठीक कर देगा बोला था ना, तो वापस क्यों नहीं गई उसके पास? तुमने अपना दिमाग लगाया और उसके पास वापस नहीं गई। तुम समझती क्या हो? डॉक्टर लोग पागल वागल हैं क्या? पैसे की जरूरत थी मुझे, इसीलिए ऐसा किया। तुम्हें उसी वक्त पूछताछ करके सब कुछ पता लगाना चाहिए था ना। क्यों नहीं किया बताओ? आखिर करना क्या चाहती हो तुम? बताओ ना, क्या चाहती हो तुम? मुझे किसी के ऊपर शक है, लेकिन कैसे कंफर्म करूं समझ नहीं आ रहा। एक बाल भी अगर मिल जाए हाँ माइकल, अच्छा यही है। इस लड़के को जानता हूँ मैं। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। पहले यहाँ खेलने आया करता था। हाँ जानता हूँ, पहले भी मिला हूँ। लेकिन आजकल नहीं आता है। 2 साल से कॉलेज में नहीं आ रहा है ये। हाँ, और थोड़ा सा गड़बड़ लड़का है वो। अभी कहाँ है कुछ पता नहीं। मुझे लगता है हाँ हाँ, किसी पर्सनल प्रॉब्लम में होगा। वही मुझे भी लग रहा। भैया 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 क्या हुआ मेम साहब? भैया, उस गाड़ी का पीछा कीजिए। ठीक है मेम साहब। आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आती हूँ। ठीक है मेम साहब।
कैसी हैं? आपको याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं माइकल की टीचर हूँ। बहुत अच्छा स्टूडेंट है माइकल। कहाँ पर है वो? क्या हुआ आपको? एक मिनट। हम्म? आप तो माइकल की टीचर है ना? माइकल ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में। सॉरी, मुझे माइकल के बारे में नहीं पता था। 2 साल पहले घर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो घर छोड़कर भाग गया। उसके बाद लौटा ही नहीं। सॉरी। आप उससे मिलके बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? शायद आपसे बात करके वो ठीक हो जाए। माइकल है क्या? क्या? I mean, माइकल कहाँ है? कहाँ पर है वो माइकल? हाँ, एड्रेस देता हूँ, नोट कीजिए। हाँ 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 हाँ। सॉरी, बोलिए। नंबर 33 ए ब्लॉक। हाँ? ए ब्लॉक, आनंद नगर, आनंद नगर, चेन्नई। चेन्नई। अपार्टमेंट में वो अकेले ही रहता है। थैंक यू। हाँ। थैंक यू। मैम, काफ़ी लेट हो गया है। इस पार्सल को डिलीवरी करना था। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। थैंक यू। मशीन का चार्ज खत्म हो गया है। मैं थोड़ा चार्ज कर सकती हूँ क्या? हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? नहीं। नहीं, आप मेरी कॉलेज प्रोफेसर की तरह दिखती हैं। सब वॉशरूम यूज कर सकती हूँ क्या? मैंने सोचा भी यही था।
ठीक से चार्ज नहीं हो रही है। मैं ऑफिस जाकर देख लेती हूँ। सॉरी, थैंक यू। अगर यही है तो क्या करने वाली हो तुम? एक्सपीरियंस होने के बाद भी 1 साल हो गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। 5 पैसे का भी मुनाफा नहीं हुआ। एक दूसरे को काटना, रेप, चेन स्नेचिंग, पॉकेट मारना, इन सारी इलीगल एक्टिविटीज करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है यहाँ के सारे लोग डर के किसी दूसरे इलाके में भाग गए हैं। किसने शुरू किया पता नहीं। मैं आपको 1 साल की मोहलत देता हूँ भगवान। मेरी बीवी के आंसुओं में दम है तो 1 साल के अंदर मेरी बच्ची की शादी करवा दो। आपके आशीर्वाद से 1 करोड़ रुपए मेरे नाम करवा दो। फिक्स डिपॉजिट में डालने के लिए कुछ तो ऐसा कीजिए भगवान की कुछ प्रॉफिट मुझे भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके होने पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मत भूलो, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। आ गए हैं सर। वो लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते हैं तो मुझे मार सकते थे। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं तो उन्हें अंदर आने दो। ठीक है। कंप्लेंट करने की जगह गला पकड़ के लिया और बात को क्लियर कर ले। अंदर आएंगे ना तो पिज्जा के साथ समझ भेजना। गया सर। जाओ अपना काम करो। अगर किस्मत साथ नहीं देती है तो बीच रास्ते में खड़े होकर लात पड़ती है। इसको कहीं तो देखा है। ये यहां क्यों आई होगी? हाँ, मुझे छोड़कर तो वो 10 साल 11 साल तक रहेगी नहीं। कौन है ये? कर क्या हो सकता है? कहीं फंसाने का मामला तो नहीं लग रहा कोई? ये कुछ बोल भी नहीं रही है। माइकल, ले जाके पहुंचा दे। ये भी ले। बगल वाले का है। तुम कोई खास बात करने आई हो मेरे पास? पुलिस स्टेशन कोई कंफर्टेबल जोन नहीं होती है ना, इसलिए मैं यहाँ आया। अब बताओ यहाँ क्यों आई हो? जल्दी बताओ। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आपका एक बच्चा है। हैं? आपका और मेरा एक बच्चा है। हो। वैसे मैंने कितने लोगों को देखा है, किसी और का बच्चा यहाँ लाई हो और इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। तो अब पैसे मांगने का नया धंधा शुरू किया? अगर तुम ये सोचकर यहाँ आई हो तो यहाँ से उठ के चली जाओ, नहीं तो केस फाइल करके हड्डी पसली एक करके अंदर कर दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए बस। मेरे हालात तुम्हें पता नहीं है क्या? 1 साल में मैं रिटायर होने वाला हूँ। छोटी सी इज्जत बनाकर जी रहा हूँ मैं। मेरी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। क्या है ये? लिली 1.5 साल की है। बोन मैरो कैंसर है। अभी तो उसने बोलना भी शुरू नहीं किया। इतने में ही क्या उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिससे उसका इलाज नहीं कराया। अब आपको आना ही पड़ेगा सा। अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। हम लोग इस कहानी पर फिल्म बना सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मेरी उम्र कितनी है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस बच्चे का बाप मैं ही हूं, कोई और नहीं है?
उस दिन वहाँ पर 2 लोग ही थे, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहती हूँ आप थे या एक तो गलत धंधा करते और ऊपर से मुझे लॉजिक बता रही हो। इज्जत से चली जाओ यहाँ से। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। मेरे पैर आप पड़ने की जरूरत नहीं, कहेंगे मुझे तो मैं बदनाम मत आपके करो। पैर पकड़ लूंगी। चलो चलो उठो 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 यहाँ से उठो। अब सुनो, मैं पुलिस वाला हूँ और तुम एक औरत हो। रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? इधर सुनो, इधर देखो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूं तो फिर क्या होगा, बोलो? मेरा बच्चा मर जाएगा सर, मेरा बच्चा मर जाएगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो ये बोलो? एक डीएनए टेस्ट, एक टेस्ट। डीएनए टेस्ट? अरे यार मरवाएगी ये तो मुझे। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है तो चलते हैं टेस्ट करने। थैंक यू सर। ये कौन है? मतलब वो इस एरिया के लोकल एमएलए का बेटा है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कंफर्म कर लिया है। ये सब क्या बोल रही हो तुम? आपके आने से पहले यही था। हे भगवान। हाय, नमस्ते सर। ये फादर हैं? हाँ मैं पहले ही सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपने रिपोर्ट ले ली है क्या? हाँ। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। आप कब स्टार्ट करना चाहते हैं? आप बोलिए डॉक्टर, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पूछा था ना, लिली के फादर गांव से कब तक आएंगे? हाँ, लिली के फादर गांव से कब आ रहे हैं? यही है फादर डॉक्टर। सॉरी। सुमति यार, मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी कुछ और टेस्ट करने बाकी हैं। एक्चुअली सर की एज क्या है? मतलब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक एज के बाद ये प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर फेल होने के चांसेस हैं। यानी आप मेरे से प्रोसीजर नहीं करवाओगे? लिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात यह है कि सर की एज थोड़ी सी ज्यादा है। इसलिए हम उनके कुछ टेस्ट कर लेते हैं। वो क्या है कि 6-7 हफ्ते ट्रीटमेंट के बाद बेड रेस्ट करना पड़ेगा। 6-7 हफ्ते? हाँ बिल्कुल। एक सर्टेन एंगल से हम सर की बॉडी को झुकाकर रीढ़ की हड्डी से बोन मैरो निकाल लेंगे और ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अगर कोर्ट में कोई केस बहुत दिनों से पेंडिंग होता है तो उसका स्टेटमेंट ऐसा ही होता है, कहते हैं कि न्याय नहीं मिलेगा। रिसेप्शन पर एडमिशन डिटेल्स, प्रोसीजर सब कुछ पूछ लेना। एडवांस में आप ट्रीटमेंट के लिए डेट फिक्स कर लेना। हमें कितना एडवांस भरना पड़ेगा? समथिंग अराउंड 7 लाख। और फुल प्रोसीजर के लिए? 30 to 40 lakhs। एनी प्रॉब्लम? हाँ। डॉक्टर, 60 से 70 लाख कंफर्म है क्या? बेटा बस 1 चम्मच, 1 चम्मच। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं ये प्रोसीजर सहन नहीं कर पाऊंगा। 55 साल की उम्र हो गई है मेरी।
कम से कम एक जान तो बचा ही लूं, चलेगा। इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? ये नहीं नहीं बेटा, लेकिन मेरा भी तो परिवार है, मासूम सी बीवी है, एक जवान लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, लड़का भी पढ़ रहा है अभी। बेचारे वो क्या करेंगे? जिस तरह से डॉक्टर बोल रहा था वापस आ पाऊंगा ही नहीं, पता ही नहीं। ये हाँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये भी तो मेरा ही बच्चा है, इसको भी बचाना मेरा फर्ज है। यही तो कर रहा हूँ मैं। बेटा ये लो। मुझे करना चाहिए ना, मैं क्यों रो रहा हूँ? लेकिन आगे की प्रोसीजर के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है सर। आप यहाँ तक आ गए वही बहुत बड़ा एहसान है सर। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये कितनी छोटी बच्ची है। मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, वो अपना भला बुरा समझ सकते हैं, पर ये नहीं समझती ना। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि बाप होने के नाते मुझे उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। मैंने ही गलती कर दी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो जिंदगी चाहेगी वही होगा, और यही जिंदगी का फैसला है। अगर मैं इस बच्ची को नहीं बचा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी से पूछकर देखते हैं ना। अगर कोई ऐसा होता तो आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी करके इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। जब तक ये बच्ची जिंदा है तब तक इसकी खुशी का ध्यान रखूंगी। रानी, तुम्हारे ऑफिस के पार्किंग में खड़ा हूं मैं, क्या तुम बाहर आ सकती हो क्या? मुझे एक जरूरी बात करनी है। आती हूँ। हाँ। रानी, मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला है। हम कैसे भी करके बच्ची का ऑपरेशन करवाएंगे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम हाँ बोलोगी तो हम बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसे आराम से जमा कर सकते हैं। कैसे? तुमने बताया था ना कि मेरे से पहले भी एक लड़का था तुम्हारी जिंदगी में। वो कौन था तुम्हें पता है? वो एक मंत्री का बेटा है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उससे ही गलती हुई हो। हम उस गलती का इस्तेमाल करके एक ड्रामा करते हैं। हमें ये बोलना होगा कि बच्चे का बाप वही है। क्या कहती हो तुम? अरे मेरी बेटी रानी, हाँ? मुझे आपसे 2 मिनट के लिए पर्सनली कुछ बात करनी थी। सर की मसाज लेगा तो कोई बात नहीं, पैर की मसाज लेकर भी ऐसे लेटा पड़ा है, वेट करना पड़ेगा। आपने डॉगी देखा है सर? मैं किसी आम डॉगी की बात नहीं कर रहा, पग की बात कर रहा हूँ। वो डॉगी जिसका चेहरा चपटा होता है। हम लोग डॉगी क्यों पालेंगे सर? 30,000 में खरीदा था इसे। प्यार से इसका नाम पट्टू रखा। ठीक है। उसके लिए खाना, खेलने के लिए खिलौने, मेडिसिन, इंजेक्शन और तो और इसके साथ ही महीने में स्पा, रोज अंडे, हफ्ते में 2 बार चिकन, कैल्शियम टैबलेट भी।
जो गरीब इंसान को नहीं मिलता वो अमीर डॉगीज को मिल रहा कुछ उल्टा सीधा ना खा ले, इसलिए उसके मुंह पे मास्क लगाया था। है। ओहो हो। इतना ध्यान रखने के बाद अचानक एक दिन वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने मेरे सामने वहां एक लिस्ट रख दी और उस लिस्ट में भी डॉक्टर ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट रखी थी। एक उम्र के बाद पट्टू जवान हो गया, जैसे सभी होते हैं। पहली बार मीट नहीं कराना चाहिए, इसलिए उसकी अगली हीट आने से पहले मैं उसके लिए एक फीमेल पार्टनर ढूंढने लगा। हम इंसानों को तो लड़की आसानी से मिल जाती है, लेकिन इनके लिए लड़की मिलती ही नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके उसके लिए एक फीमेल ढूंढ ली। बहुत ही मुश्किल से पाला था मैंने उसे। एक दिन राधा जी का देहांत हो गया। मैंने उनके लिए उनकी पसंदीदा खीर बनाई थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि खीर काफी अच्छी बनी। मैंने भी खाई और पट्टू को भी एक कटोरी दे दी। मैं दिन में सोता नहीं हूं सर, लेकिन उस दिन सो गया। पता नहीं कैसे नींद आ गई और पट्टू की रोड पे घूमने वाले डॉगीज के साथ मारपीट हो गई। तभी मेरे पट्टू से बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, अगर आप मेरी जगह होते तो पट्टू को माफ करते क्या? नहीं करते ना, लेकिन मैंने कर दिया। ठीक है, वो जिसके साथ रहना चाहे रहे, लेकिन है तो वो मेरा ही पट्टू ना। अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया था। अब पट्टू के अलावा उसके 2 बच्चों को भी पालना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं पट्टू, मीनू, पूछू सबकी अच्छे से देखभाल कर रहा हूं। ओह, एक डॉगी के साथ भी परिवार चलाया जा सकता है क्या? कहाँ है वो पट्टू कुट्टी? और हाँ सर, 2 बच्चे तो बड़े भी हो गए, 3 साल के हो गए हैं। वैसे बच्चे की उम्र क्या होगी? 19 महीने। 19 महीने है ना? हाँ। ओह, अच्छा है। ठीक है, बच्चे के इलाज में जो भी खर्च होगा मैं देख लूंगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू। हाथ जोड़कर थैंक यू बोल रही हो? बेटा तुम्हारा भी तो है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना फर्ज पूरा कर रहा है है ना बेटा? हाँ। ये देखो, गलत बोलना और गलत करना कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे को एक बार देख सकता हूँ क्या मैं? हाँ, क्यों नहीं? जरूर देख सकते हो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तुम रुको, मैं जरा आता हूँ। सर एक मिनट सुनिए। क्या हुआ? इस बारे में मेरे पापा को नहीं पता चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटा, आपके पापा को बताने की जरूरत ही नहीं। पापा को पता चला तो क्या होगा? मैं एक्सपीरियंस के नाते बोल रहा हूँ सर, समझिए ना। एक्सपीरियंस से? हाँ, दुनिया में मौजूद सारे नशे की चीजें सब इस टेबल पर पड़ी हैं। पता नहीं अपना वादा निभाएगा भी नहीं निभाएगा। ठीक है, चलो देखते क्या होता है। हम लोग चलें? चलते हैं। थैंक यू।
मैं देखने के लिए आया हूँ। आप वेट कीजिए। क्या है ये सब? ये सब बच्चे के लिए है। आपने जो भी किया वो सब काफी है। आप ये सब मत कीजिए वरना देखने वाले गलत समझेंगे। बच्चे से मिलने के लिए आया था। नाम क्या है उसका? लिली। लिली। उससे मिल सकता हूँ क्या? अरे तू तो बहुत हंसी है, तू तो किरण, तू आशा की लड़ी। तेरी ये जो मुस्काने हैं सुबह की लाए खड़ी। खुशियों का पल देना तू कल। हाँ हंसूंगा मैं, खेलूंगा मैं तेरे संग में। तेरे रंग में रंगेगी जिंदगी, तेरे दम से मिलेगी हर खुशी सी, दिलकशी सी, रोशनी सी। मेरी है खुशनसीबियाँ, तेरे संग चलेगी जिंदगी। तेरे दम से मिलेगी शबनमी सी, चाशनी सी, चांदनी सी। मेरी है जनसीबियाँ। पलकों का अब तू ही ख्वाब है, मेरे दिल की मन्नतें। मेरे बाग का तू ही गुलाब है, मेरे कल की रंगतें। मेरी आंखों का तू ही तारा, खिलती सी शाम महकी सुबह तू है मेरी। इससे खाना खिलाना है। मुंह खोलो। ये लो आइसक्रीम। लो लो, खाओ खाओ। खाओ। हाँ। और खाना है? बच्चे को ये सब नहीं देना चाहिए। कभी कभार देना चाहिए, कुछ नहीं होगा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कब क्या हो जाए पता नहीं। इसके साथ इतना क्लोज मत होइए। है खुशनुमा तुझसे दुनिया मेरी अब तो। मेरा बच्चा है ना? हाँ है, मैं इसे संभाल लूंगा। तुझसे ही खुशियाँ हैं अब तो। कट जिंदगी प्यार से। खुशियों का पल देना तू कल। हाँ हंसूंगा मैं, खेलूंगा मैं तेरे संग में। तेरे रंग में रंगेगी जिंदगी, तेरे दम से मिलेगी हर खुशी सी, दिलकशी सी, रोशनी सी। मेरी है खुशनसीबियाँ, तेरे संग चलेगी जिंदगी। तेरे दम से मिलेगी शबनमी सी, चाशनी सी, चांदनी सी। मेरी है जनसीबियाँ।
मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, फैमिली के साथ हूँ। हाँ हाँ, बाद में कॉल करता हूँ। मेरा फ्रेंड था, सॉरी। सॉरी। हाँ, मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? ये सब क्यों कर रहे हैं आप? वो मैं हॉस्पिटल में सब इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जल्दी ही ये ठीक हो जाएगा। तुम दोनों को चेंज मिले इसलिए मैं बाहर लेके आ गया, सबसे ज़्यादा इस लिली को। मज़ा आया ना लिली? आप लिली के ट्रीटमेंट के लिए राजी हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। एहसान है हम पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं लिली को एक बार बाहर ले जाकर नहीं, उसे नहीं, घुमा लाऊंगा, फिर possible लाकर के नहीं है, छोड़ मैं ये दूंगा। नहीं सच कह कर रहा हूँ, बस सकती। एक बार। आप अरे, समझिए जरा। मैं जल्दी नहीं, वापस आ नहीं, जाऊंगा, नहीं, सच कह रहा बिल्कुल हूँ, भी एक बार नहीं। ले जाने दीजिए। मैं बोल अरे रही वो हूँ मेरी ना, नहीं बच्ची ले है, जा मैं- सकते। आप अरे आप समझ समझ क्यों नहीं रही हैं? पॉसिबल नहीं है, अलाउड क्यों? नहीं है, बस नहीं हो सकता। अरे मैं बच्ची का चाहे पापा आप हूँ। कोई भी हो, नहीं हो सकता। चलिए जाइए यहाँ से, बाहर जाइए। सॉरी, यहाँ पर तमाशा मत करो, बाहर चलकर बात करते हैं। सर, मैं उसे प्यार करता हूँ। उन दोनों को लेकर के मैं यूएस चला जाऊंगा और ये ठीक भी होगा। बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए। एक्सक्यूज मी। मैं इधर ही बैठा हूँ बेटा। नहीं सर, वेटर। ओके ओके। कुछ लेंगे क्या सर? यहाँ का चिकन बहुत कमाल का है। चिकन? हाँ, आज के दिन मैं चिकन नहीं खाता हूँ, ऑर्थोडॉक्स फैमिली। आज के दिन मैं भी चिकन नहीं खाता हूँ, क्योंकि आज मैं साईं बाबा के मंदिर जाता हूँ ना, इसलिए। तुम? हाँ साईं बाबा के मंदिर? हाँ अच्छी है बेटा। बेटा हाँ। सर के लिए 2 सैंडविच और चीज़ थोड़ा कम ही डालना। हाँ सर। मैंने ऑर्डर कर दिया है। तुमने जो पानी ऑर्डर किया था वो मैंने पी लिया। कुछ बताना था, बता नहीं पा रहा हूँ। कैसे बताऊँ ससुर जी? ससुर जी? आप रानी के पापा हैं तो मेरे ससुर जी हुए ना। कुछ नहीं, बहुत दिन हो गए इस तरह मुस्कुराए हुए, तो बिना किसी चिंता के यहाँ आकर के बैठ गया। काफी खुशी हो रही है, मजा भी आ रहा है सर। किसी के बिना मैंने अकेले जी लिया और मजा भी आया। लेकिन एक लड़की थी, बहुत दिन हो गए हैं उससे मिले, अब तो भूल भी गई होगी शायद। उसे खोने के बाद लगा कि सब कुछ खो दिया है, लेकिन आपकी वजह से मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई है सर। ये मुझसे बात करके अपना मन शांत कर लेता है, लेकिन लड़की? कौन सी लड़की? जब तक पैसे हाथ में नहीं आते तब तक इसको कंपनी देनी पड़ेगी। लिली, भगवान ने मुझे लिली से मिलवा दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। और ये सब आपकी वजह से हुआ। तुम्हारी बैंक का नाम इतना लंबा है? बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल तो है। 50 लाख की जरूरत नहीं है, 43 लाख ही काफी है। बाकी 20 लाख का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, इसलिए मैंने आपको ज्यादा तकलीफ दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये बोझ उतर जाए, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। थैंक यू बेटा। वो पैसे का चेक? क्या ससुर जी, हमारे परिवार के बीच में पैसा कोई मैटर नहीं करता है। तो डीडी बनाया क्या? मजाक मत करिए। आपकी बेटी को, अपनी बेटी को अपने साथ मैं अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। अमेरिका हेवन की तरह है। क्यों? मासूम लोगों को क्यों विदेश लेकर जाते हो?
यहाँ पर इलाज अच्छा होता है। ऐसे इन दोनों के पासपोर्ट भी तो नहीं बने हुए हैं, क्या करें? अब इनके पासपोर्ट भी तो नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, पासपोर्ट आसानी से बनवा लूंगा। चुटकी बजाते ही पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। मजाक मत करो बेटा। ससुर जी। ससुर जी बोला बंद करो। ठीक है ससुर जी। हैं? अंकल, उन दोनों को अमेरिका ले जाना बेस्ट ऑप्शन है। बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए ना। शट अप। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? सुनो, बेवजह बात करना बंद करो। तुम्हारे पास टाइम पास के लिए आया हूं क्या मैं? तुम लिली के इलाज के लिए पैसे दे रहे हो इसलिए मैं राजी हुआ था। अगर तुमने इज्जत से पैसे नहीं दिए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ तुम? मेरे बच्चे को कैसे पालना मुझे पता है। तुम पैसे निकालो। मैं तुमसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा हूं। तुम्हें इज्जत दे रहा था इसलिए इंफॉर्मेशन दी। वो मेरी बेटी है, उसके साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तेरा परिवार है, तेरी बेटी है, ये चिंता पहले कहाँ चली गई थी? हाँ, दोबारा मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। पैसे निकाल कर रखो। तुम बहुत स्मार्ट हो ये सोचकर बेवकूफों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? बेटा जी, 2 लार्ज लाया। अपनी लड़की को धंधे पे लगा के मेरे सामने शरीफ बनना चाह रहा है। कुछ नहीं होने वाला। तूने उसे पाला है, यही गलती है। अगर उसे ठीक से पढ़ाया होता ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मुझे मेरी बेटी के साथ क्या करना है मैं जानता हूं। तेरी तो मैं उसे अमेरिका लेके जा रहा हूं। यहां का सारा बिल भर देना। इस तरह के ये 4 लेकर आना भाई। मेरे ऊपर हाथ साफ करके चला गया। तू क्या हंस रहा है? जिस काम के लिए आया वो करना। और तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग खाना खाओ, पैसे निकालो, जाओ। अगर किसी ने मुझे देखा तो तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। ये क्या लेके आया तू? बता कितने पैसे हुए? और मैंने जितना खाया उसके पैसे बताना। पैसों को 4 लोगों के बीच में डिवाइड करके लेना, ठीक है? और बिल जाकर उधर दे। एक थप्पड़ मारूंगा ना मैं तेरे को तो तेरी बीवी डिवोर्स करके चली जाएगी। इडियट कहीं का। उसने मेरी बेइज्जती की और ये सब लोग हंस रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ब्यूटी पार्लर जाके चेहरे की घिसाई करके रेडी हो गई क्या? सर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों तो अमेरिका जाने वाले हो। पासपोर्ट नहीं चाहिए? अच्छी तरह से मेकअप करके खड़ी रहोगी तो फोटो अच्छी आएगी ना। फोटो अच्छी आई तो पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाएगा। सर, 1 मिनट। समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ? मेरी उम्र 60 की हो गई है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इधर आकर खड़ा हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे को फटाक से मारते ना, ठीक वैसे ही वो मुझे मार कर चला गया। 60 साल की उम्र में तुझे एक बच्चे की माँ बनाने वाला शक्तिमान मैं हूँ। सर, आप जो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दिखा के अपने वश में किया मुझे नहीं पता क्या है? सब समझ गया मैं। हैं? सर, मुझसे इस तरह बातें मत कीजिए। पहले क्या हुआ वो बताइए मुझे। मेरे सामने इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। समझ गया? एक अमीर लड़का दिखाई दे रहा है जिसके पास करोड़ों की जायदाद है ना?
तो पैसे देखकर तू बच्चे को भूल गई? हाँ? वाह, अब एक बार भी लिली के लिए मेरे पास मत आना। जो भी गलतफहमी है उसे सामने बैठकर क्लियर करते हैं। मिलिए मुझसे। बेवकूफ बनाने के लिए तुझे मैं ही मिला था क्या? तुम मेरे पास लिली के लिए आएगी ना, तब मैं तुझे बताऊंगा। हाँ? ये सब क्या कर रहे हो तुम? दूसरों के कपड़े क्यों उठा रहे हो इस तरह? हम यहाँ से जा रहे हैं। जा रहे हैं? लेकिन कहाँ पर? लिली के ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ से काफी दूर। वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। मैं अपनी लिली को अपने हाथ में लेता हूँ। इन सब की जरूरत नहीं है, यहीं पर अच्छी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अपने बेवकूफ पापा की बात मत मानो। उनके पास दिमाग नहीं है। लिली के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे वो। उनसे ज्यादा ख्याल मैं तुम्हारा रखूंगा। मैं यहाँ से सबको छोड़कर नहीं जा सकती। पर क्यों? वो सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो आदमी तुम्हें दोबारा वहां भेज देगा। मेरी जिंदगी जैसे कट रही है कटने दो। मैं हमेशा से अकेली थी। लेकिन अब तो मैं हूं ना। मुझे तुम कितने दिनों से जानते हो? लगभग 10 दिन से। हाँ, हम तुम्हारा परिवार हैं, तुम्हें हमसे प्यार है। ऐसा दिखावा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी बिहेव कर रहे हो वैसे बाद में नहीं करोगे। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ चलो प्लीज। तुम जिस नजर से मुझे देख रहे हो, हेलो। हेलो। हाँ हेलो। लिली सो गई क्या? अभी अभी सोई है। ओके ठीक है, मैंने बस ऐसे ही कॉल किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, रखता हूँ।
आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको सिर्फ 10 दिन से जानता हूँ। इसके पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैं आपके बच्चे के साथ प्यार का नाटक क्यों करूँगा? वो मेरी बच्ची है, मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं। मुझे तो गर्व होता है। लिली मेरी लाइफ में आई, इसलिए आप भी मेरी लाइफ में आई। सॉरी, मैं आपकी लाइफ में आया हूँ। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ मुझे ही नहीं पता है। सच में मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात है, आप दोनों के बिना अब मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मेरी बच्ची के अलावा मैं किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहती और न ही किसी की तरफ देखना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे अपनी बच्ची की खुशी के बारे में नहीं पता? मैं सिर्फ अपनी खुशी की बात कर रहा हूँ क्या? आप गलत समझ रही है मैडम। तुम्हें इतना भी याद है तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा था? तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वैसी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं सबके सामने कहने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आई हो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इसीलिए यहां से हम कहीं दूर चले जाते हैं। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, तुम बस मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। मैं तुम्हारे पैर तक पकड़ने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों को जीने दो। जीने दो? माइकल, गाड़ी में आ जा। नहीं जाओ। माइकल, बैठना, कुछ बात करनी है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ तेरी गाड़ी में बैठूंगा? चल जा। बोल रहा हूं ना तुझे, गाड़ी में बैठ जा।
संभाल के। कौन है वो? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? सर ये नाम के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है यार। कौन है वो? हाँ? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? हाँ? ये रानी है, मेरी रानी। मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ यार। बहुत दर्द होता है। भाई ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाऊं मैं यार। थोड़ा सा नहीं देना। जी पाऊंगा मैं इसके बिना। कैसी बातें कर रहा है? तुझे जो भी टेंशन है मुझे बता ना, फिर देखता हूँ। सबसे बड़ी टेंशन बच्चा है भाई। तो खुल के बता ना, भाई सब देख लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? उसका बाप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हे, उसे उठा लिया क्या? बता ना, उसे उठाया या नहीं? पहले मुझे सच बता। वो सब छोड़, बता उसे उठाया या नहीं? तू उसे कैसे जानता है? ए, बता ना उठाया नहीं। मेरी बात सुन, इज्जत से बता कि हुआ क्या था। नाम क्या बताया था उसका? उस आदमी का नाम शायद समर है। हे, और काम क्या करता है ये पता है? वो शायद पोस्टमैन है। हाँ हाँ। क्या हुआ? रुको, मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? मुझे क्यों फॉलो करो? क्या हुआ? तुम इनको इस तरह से मार क्यों रहे हो? कौन सा केस है? देखने में तो बहुत मासूम लग रहा है। ये मासूम नहीं है सर, ये एक नंबर के गुंडे हैं। इस चूहे से चेहरे वाले को देखो जरा, मुंह के अंदर ब्लेड रख के मेरे पेट में मार दी, इसलिए मार रहा हूँ इसको मैं। जब तक मेरे हाथों में दर्द नहीं होता तब तक मैं तुझको मारता रहूंगा। चलो अपना नाम बताओ सर को। क्या नाम है तुम्हारा? ए, क्या नाम है तेरा? चश्मा उतार। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या है ये? मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, तो फिर इस केस को तू ही संभाल, मैं चलता मैं हूँ। ही तो देख रहा हूँ ये केस, कुछ जो समझ नहीं आता वो मैं ही तो देखता हूँ। पुलिस वाला है? पुलिस वाला है तो तुम लोग उठा नहीं सकते क्या? मैंने बोला पुलिस वाला है, ये थोड़ी बोला कि नहीं उठा सकता। ला दे। उठा ले उसको, उठा ले। रुक जरा,
नहीं नहीं, इसके साथ कुछ अलग ही करना पड़ेगा। अभी देख मैं क्या करता हूं, क्या करता हूं मैं। क्या बात है सर, आपका मूड खराब है क्या? मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या तकलीफ है भाई। दिल के अंदर एक बॉल बहुत बुरी तरह से उछल रही है भाई। हाँ। जो इंसान एकदम सीधा साधा रहता है ना, भगवान उसे छोड़ता नहीं है यार। अगर चिंता नहीं होती तो ये देखो आ गया सर। क्या क्या बात है राजा? आपने कहा था ना कैश देने को, मैं तैयार हूं। That's what I want. हाँ, मैं तुमको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, पैसे ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर नहीं कर सकता सर, आपसे मिलके आपको सॉरी बोल के दूंगा। अरे सॉरी की क्या जरूरत है? अरे वो तो मैं उसी दिन भूल गया भाई। ये तो ह्यूमन नेचर है ना, पता है। मार खाए बिना मुजरिम और गाली खाए बिना पुलिस चलती है क्या, ये बताओ? अच्छा अपनी लोकेशन भेज दो, मैं फौरन आ जाता हूँ। ओके, थैंक यू। हे भगवान, मैंने आपको उस दिन वार्निंग दी थी ना, आपने मेरे हाथ में अब ढेर सारे पैसे दे दिए। क्या बात है? आई लव यू। लाखों रुपए देने वाला है लेकिन ऐसी जगह पर मिलता ही है, हैं? अरे शराब के साथ रहता है, लड़की के साथ। नमस्ते बेटा। हाँ बैठिए ना सर। बेटा बैठिए ना सर। मैं बैठने के लिए नहीं आया, पैसे के लिए आया हूँ। सूटकेस लेके चला जाता हूँ ना। क्या सर, इतने पैसे हैं ना, प्रॉब्लम तो होगी। रोड से जाना है आपको, खाकी वर्दी भी नहीं पहनी है आपने। मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, रानी कौन से गांव से है? नई हवेली। नई हवेली? लेकिन कहाँ पर? अरे वही बिग बाजार एस्टेट, 350 साल पुराना पीपल का पेड़ है वहीं पर। लेफ्ट में गली और वहां पर एक अय्यर की दुकान है। और उस स्कूल का नाम क्या है? वो लड़कियों वाली स्कूल है ना। कौन सा स्कूल? वहाँ तो लड़कियों के 2 स्कूल्स हैं। अंबिका स्कूल? अगर अंबिका स्कूल लड़कियों के लिए तो फिर वही है। ठीक है, वो सब छोड़िए। कौन से हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है? मुल्ला। वो तो आपका फ्रेंड है ना? हाँ। बेटा मुल्ला हॉस्पिटल का ओनर भी वही है, तो उसी के नाम से उसका हॉस्पिटल है। बात कर लेता हूँ ना। सच्चाई बाहर आ गई तो पूरा नट ढीला हो जाएगा। ऐसा लग रहा है ये सब क्या हो रहा है, ये लोग किसी और की बात कर रहे हैं। लगता है बिजी है। वैसे आपकी राशि क्या है? कर्क राशि, रेवती नक्षत्र। वैसे ये सब क्यों पूछ रहे हो तुम बेटा? तुम मेरे पैसे दो तो मैं चला जाता हूँ। क्या जल्दी है ससुर जी? सॉरी, ससुर जी बोलने से मना किया है ना आपने? कोई बात नहीं, जो बुलाना बुलाओ, मैं सुन लूंगा। लेकिन आपको तो पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर भी बुलाओ। ए, पुलिस वाले को ससुर जी बुलाएगा तो बुरा लगेगा ना? ये चूहे की शक्ल वाला यहाँ क्या कर रहा है? आप रानी को कितने दिनों से जानते हैं? पकड़ो उसे। अरे मेरी घड़ी है। क्या यार, अगर मैंने पुलिस स्टेशन का फायदा उठाकर तुझे मारा तो तेरी हड्डी पसली एक हो जाती, पर छोड़ दिया। चुप कर। क्या यार दाढ़ी, अगर तूने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुझे मारता ही क्यों। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम लोगों से छुपाता कुछ नहीं हूँ। अब तुम्हारे सामने सच्चाई तो खुल ही गई है ना। ऑपरेशन के लिए रुपए की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। हाँ लेकिन सिर्फ 40 लाख दोगे तो चलेगा। मैंने अपने खर्चे के लिए 20 लाख और ऐड कर दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 40 का इंतजाम कर दोगे तो हो जाएगा काम। फिर ऑपरेशन और सब कुछ बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। तेरी बेटी है तो तू धंधा करवाता है तू उससे? कौन है तू? पुलिस वाला है ना? मैं उसका पापा हूं, इसके लिए मेरे घर में घुस के ये कंफर्म कर दिया तूने। ये सब तूने पैसे के लिए किया ना?
अरे मारना यार इसे। अगला राउंड मैं नहीं झेल पाऊंगा भाई। मेरे प्रोविडेंट फंड में कुल मिलाकर 5 लाख मेरे पास हैं। अगर तुम चाहो तो वो ले लो। तुम सिर्फ 35 लाख दे दो तो हो देख रहा जाएगा। है भाई क्या बोल रही है? फोन आ रहा है। हे, फोन नहीं उठाऊंगा तो सामने टेंशन हो जाएगी ना। सर मैं रानी बोल रही हूँ सर। लिली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बहुत सीरियस है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। सर लिली को कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए सर, प्लीज। ये तुझे सर क्यों बोल रही है? हाँ हाँ, मैं उसका सर ही हूँ। तुमने मुझे उसका बाप समझ लिया तो उस वक्त मैं क्या कहता तुमको? ये तो तुम्हारी गलतफहमी थी ना बेटा। बच्चा हॉस्पिटल में है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चा मर जाएगा बेटा। जाने दो ना। बच्चे को तो मैं देख लूंगा, तुम इसे देखो। हाँ अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। मैंने बोला था ना कि मैं अगला राउंड नहीं खेल पाऊंगा। यार ऐसा मत करो। बेटा माइकल, सुनो सुनो बेटा, जल्दबाजी मत करो। सुनो, मेरे बिना उस बच्चे को नहीं बचा सकते तुम। बच्चे को बचाने के लिए मेरा आना जरूरी है बेटा। सुनो, कहाँ पर है? इधर आइए, इधर। उधर देखिए। क्या हुआ क्या हुआ? सर बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसे तुरंत यहाँ लेकर आ गई और ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं सर। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कुछ समझ थोड़ी नहीं आ हिम्मत रहा है रखिए मुझे। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? देखिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, इमीडिएटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा सर, वरना बोन मैरो खराब हो जाएगा। सर इमीडिएटली फॉर्मेलिटी पूरी करके आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है डॉक्टर। मेरी बच्ची। ठीक है, हिम्मत रखो। मैं जाकर देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। आता हूँ मैं। क्या करूँ? तुम पेशेंट का नाम बताइए। लिली। पेशेंट के पापा का नाम बताइए। माइकल। बेटा गलत नाम मत बताओ। सामंतम। पापा की एज बताइए। 59। एडवांस 10 लाख पे कर दीजिए। 10 लाख रुपए? हाँ? देखा मैंने। सच है, वो लोग यहीं पर हैं। बच्चा बहुत सीरियस है, ऑपरेशन के लिए पैसे मांग रहे हैं। अब बोल क्या करना है, तू ही बोल। ठीक है। चेहरे को क्या हुआ? रास्ते में आते वक्त गिर गए थे ये, है ना? हाँ, मैं गलती से गिर गया था। हाँ। हमारे गांव में एक आदमी है, उसका सर बहुत बड़ा है पर अकल नहीं है। कोई भी धंधा करके पैसा नहीं कमा सकता। कोई उसे कुछ भी बोलते पर वो गुस्सा नहीं करता है। और हाँ, अगर गुस्सा आता भी है तो दिखाता नहीं है। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदला है, बड़े बड़े लोगों को अपना दोस्त बनाया है और उससे वो अपने सारे काम करवा लेता है। उसके अंदर ये काबिलियत बहुत अच्छी है। हर काम वो हंसते हंसते करता है।
और बहुत ही आराम से, किसी को भी उससे कोई तकलीफ नहीं होती है और उसका सारा काम भी हो जाता है। ये है उसकी इमेज। इस इमेज ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया था। कितने लोग आए गए, कितने सालों में उसे बदलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसे जो करना था वो करता ही रहा। ये नशा तोड़ने तक ऐसे बड़बड़ाएगा क्या? पैसे चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये धमकी दे रहा है, कल इसको देखकर कोई और धमकी देगा, लेकिन वो उनसे डरने वाला नहीं है। उसके अंदर बहुत हिम्मत है। इतने सालों से उसने मेहनत करके अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया और कोई आकर उसे ऐसे ही ले लेगा? धमकी देने वालों से वो डरता नहीं है। अगर वो ऐसे ही डर जाए और अपना कमाया हुआ वो ऐसे ही सब गंवा दे, तो पूरी जिंदगी मेहनत से काम करके कमाने का फायदा ही क्या हुआ? ये लोक निर्माण मंत्री है, शराब मंत्री, पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद से उसका कोई दोस्त नहीं है। वो केरला टूर पर गया था ना, उसके बाद कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद उस इमेज से उसका फायदा उठाकर काउंसलर बनाकर, एमएलए बनाकर, इतने सालों के बाद मिनिस्टर बना दिया। लेकिन एक बात याद रखना, उस इमेज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पैसा तो कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। शराब के नशे में मैंने जो गलती की है, उस गलती का नतीजा ये बच्चा है। ये बात अगर मुझे पता चल गई तो मेरी इमेज को कितना धक्का लगेगा, समझ रहे हो ना? फिर उस इमेज को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये किस दिशा में जा रहा है पता नहीं। पैसे देगा या नहीं पता नहीं। कुछ समझे कि नहीं? ऐसे सोचो। बात दरअसल ये है कि सच बताने के बाद भी अगर आप लोग बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी इमेज साफ है ना? हाँ? हाँ? हाँ, सेफ ही है। कितने रुपए चाहिए? कितना? 35 लाख जी, 35 3 लाख। करोड़? दे दो। ठीक है। क्या सोचकर इसने 3 करोड़ दे दी? स्टेटस को बचाने के लिए कुछ भी दे सकता है कि ऐसा लग रहा है? स्टेटस को बचाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है ये लोग। बच्चों को देख सकता हूँ क्या? हाँ देख सकते हैं ना। 3 करोड़ रुपए हाथ में आ गए, लेकिन इस लड़के को कितना देगा कितना नहीं पता नहीं। कितना देगा, ये पूरा या आधा? इनकी क्या प्लानिंग चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। जो कुछ भी हुआ सब अच्छे तरीके से हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल को जब बच्चा बड़ा होगा, समझदार होगा, तो पूछेगा कि उसका पापा कौन है, तो क्या जवाब दोगी? मैं कहूंगी कि तुम्हारे पापा दुबई में हैं। लेकिन ये बच्चे नए जमाने के, अगर बोला कि वीडियो कॉल से बात करवाओ तो क्या करोगी? तुम भी कितनी मासूम हो ना। हाँ सही कहा। फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? बोलना कि उसके पापा मर गए। मेरी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया।